सहारन पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का 36 घंटे में किया खुलासा। दोस्त ने दोस्त की व उसकी पत्नी की निर्मम हत्या। आइए लाइव तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि अपराधी को पुलिस ने 36 घंटे में गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। इस दौरान एसपी सहारनपुर डॉक्टर विपिन ताड़ा ने मीडिया से रूबरू होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मामले के खुलासे के बारे में बताया। ये सुनते हैं एसपी सहारनपुर डॉक्टर विपिन ताड़ा को। थाना सदर बाज़ार में 8 तारीख को पुलिस को एक होमगार्ड के घर के सामने एक मोटरसाइकिल मिली और कुछ वहाँ खून पड़ा मिला, जिस पर कि आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस मौके पर गई, जांच पड़ताल शुरू की गई। इसी दौरान उसी सुबह ननौता थाने में एक नहर में एक महिला का शव मिला और उसी सुबह उसी रात में थाना सरसावा में एक बिटोड़े में एक शव जलता मिला पुलिस को रात्रि गश्त के दौरान, जिसे कि निकालकर पीएम के लिए भिजवाया गया था। जब थाना सदर बाज़ार ने अपनी जांच शुरू की तो उसमें एक होमगार्ड श्रीराम और उनकी पत्नी का वहां से घर से लापता होना पाया गया। इस पर तफ्तीश के दौरान पुलिस ने जो ननौता में शव मिला था उसकी पहचान करते हुए उसे उस होमगार्ड की पत्नी का पाया और होमगार्ड का कोई अता पता तब तक हमें नहीं मिला था। इस पर जो मृतका पत्नी थी उसके भाई ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया थाना सदर बाज़ार पे और इसमें पुलिस जांच पड़ताल में लगी। 36 घंटे के अंदर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करके पति और पत्नी दोनों की हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जो पुलिस की पड़ताल में आया उसमें पुलिस को जानकारी मिली कि घटना की शाम यानी कि 7 तारीख को जो मृतक होमगार्ड श्रीराम हैं और जो उनके एक मित्र हैं ब्रिजेंद्र और एक अन्य युवक, ये 3 लोगों ने एक स्थान पर शराब पी थी। वहाँ पर ब्रिजेंद्र की दुकान पर जहाँ ये शराब पिए थे वहाँ पर होमगार्ड की पत्नी आई और वहाँ पर इनसे काफ़ी झगड़ा किया। इसके पश्चात जो दोनों मृतक हैं और जो युवक था जिसको कि बाद में आलम के नाम से पहचाना गया, वो तीनों जो मृतक हैं उनके घर चले गए। वहाँ पर पति पत्नी के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ और इस दौरान उनमें धक्का मुक्की भी हुई। इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो अभियुक्त आलम है उसने होमगार्ड के सर पे एक ईंट से वार किया, जहां वो बेहोश हो गया। जब उसकी पत्नी ने ये देखा तो उसने शोर मचाया। इस पर उसने पत्नी पर भी ईंट से वार किया और वो भी वहां बेहोश हो गई। दोनों की वार करने के बाद में इसने उनके शव को अपनी सेंट्रो कार में रखा, लाद लिया और उसे ले जाकर इसने बड़े सुनियोजित तरीके से दूर दूर शवों को फेंकने का इसने प्रयास किया, जिसमें कि एक इसने ननौता में फेंका, एक नहर में जहाँ की जलकुंभी के अंदर वो शव दबा था, और दूसरा इसने रात में ही ले जाकर ये पंजाब में भाखरा नागल नहर में इसका फेंकने का इरादा था, परंतु वहाँ रास्ते में इसे बिटौरा मिला एक और सुनसान जगह देखकर इसने सोचा कि वहाँ पर पंजाब ले जाने के दौरान हो सकता है पुलिस इसको रास्ते में पकड़ ले शव को ले जाते हुए, इसलिए इसने अकेली जगह देखकर बिटौरे में वो शव रखकर वहाँ आग लगा दी। परंतु वो आग लगते देखकर पुलिस पार्टी जो गश्त पे थी वो वहाँ पहुँची और उन्होंने शव को निकालकर पीएम के लिए भिजवाया। हालांकि चेहरा जलने की वजह से उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई, परंतु बाद में बदमाश ने ही वो जगह दिखाई और बताया कि यहाँ पर उसने होमगार्ड का शव जलाया था। जो आगे पूछताछ की गई इनसे तो इसमें जानकारी हुई कि जो श्रीराम है मृतक, उसके युवक उसका एकमात्र बेटा था जिसने पिछले साल वर्ष 2023 में जहर खाकर एक मामले में सुसाइड कर लिया था, और इसके बाद से ही जो इकलौती संतान के ख़त्म हो जाने की वजह से श्रीराम अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी शादी करने के लिए प्रयास कर रहा था, जिसके चलते उसके घर में विवाद भी था पत्नी से और रिश्तेदारों से। इसी क्रम में जो ये अभियुक्त था आलम, इसका और श्रीराम का जो मृतक है उसका आपस में 15 सालों से काफ़ी जानकारी थी, दोनों का एक दूसरे के घरों पे आना जाना था। और 2019 में ये जो अभियुक्त है आलम, ये एक मामले में जेल गया था। इसने पूछताछ में बताया कि अभी इसे 2-3 महीना पहले जब ये श्रीराम के साथ शराब पी रहा था तो श्रीराम ने इसके सामने प्रस्ताव रखा कि ये अपनी पत्नी को छोड़ दे और उसकी पत्नी को श्रीराम के पास भेज दें। इस पर इसके मन में शक गहराया कि इस प्रकार का प्रस्ताव इसे क्यों दिया गया है। इस पर इसने जाकर अपने घर पर
अपने परिजनों से और पत्नी से पूछताछ की, जिसमें कि इसको पूरी ये जानकारी हुई कि इसकी पत्नी और जो मृतक हैं श्रीराम उसके बीच में संबंध बन गए थे जब ये जेल में था, और उसके बाद में निरंतर इनका आना जाना आपस में लगा रहा, और इसी के चलते यह आक्रोश और विद्वेष की भावना से इसने ये घटना कारित करने की योजना बनाई। फिर इस पर शक न जाए इसके लिए इसने जाकर पंजाब में एक मंडी में पल्लेदारी का काम किया, वहाँ कमरा किराया लिया। ये पहले भी वहाँ रह चुका था 1 साल के लिए और दोबारा ये वहाँ गया। फिर इसने वहाँ से 3 दिन की छुट्टी ली और छुट्टी लेकर ये यहाँ पर आया। यहाँ पर आकर इसने मृतक को फ़ोन किया और साथ में पार्टी करने की योजना बनाई, जिस पर कि मृतक ने इसको ब्रिजेंद्र की दुकान पर 7 तारीख को बुलाया शाम को। ये गया, एक दुकान से शराब ली, जिसका कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने प्राप्त किया है, और वहाँ शराब लेकर ये दुकान पर गया और वहाँ पर पिया, जिसके बाद में कि जो मृतक है उसकी पत्नी ने आके उससे झगड़ा किया वहाँ पर, और वहाँ से ये घटनाक्रम इसने फिर कारित करना शुरू किया। आरोपी की जो पत्नी है उसके अवैध संबंध थे श्रीराम के साथ में, उसका भी कोई संबंध है इस मर्डर में? ये उसका अभी कोई संबंध होना नहीं पाया गया है और इस पे पुलिस एंगल पे काम कर रही है। हालांकि इस प्रकार के कोई साक्ष्य सामने नहीं आए हैं। ये जब जो आलम है ये जेल गया था तो उसमें इसके परिवार में कोई दूसरा पुरुष नहीं था, और चूंकि श्रीराम स्वयं होमगार्ड था तो पुलिस में होने के नाते इसने अपनी घनिष्ठता उनसे बढ़ाई, महिला से, पति को जेल के बाहर निकलवाने के नाम पे, और फिर इनमें जो संबंध बने उसी का खुलासा जब इसको 2-3 महीना पहले हुआ तो इसने तब से दिमाग लगाकर ये योजना बनाई थी और ये घटना कारित की इसने। सर बताया जा रहा है सरसावा में जो पिटोड़े में लाश किस तरीके से गिरफ्तारी हुई है इसकी? इसमें जो ब्रिजेंद्र था जिसके यहाँ पर शराब पी थी, पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो पता चला कि शाम को ब्रिजेंद्र के यहाँ पर शराब पी थी, जिसमें कि मृतक ब्रिजेंद्र और एक और तीसरा युवक था जिसका नाम आलम था। ये आलम रामपुर मनिहारन का रहने वाला है, और उसी आधार पर पुलिस ने इन दोनों से पूछताछ की। जब आलम से पूछताछ की गई तो इसने अपना जुर्म कबूल किया और इसने पूरी घटना को कारित करना स्वीकारा। उसी आधार पे बिटौरे में जो शव जला था उसकी भी शिनाख्त हुई है। जो सारे इस दौरान इसके सीडीआर थे और सीसीटीवी फुटेज कई जगह के पुलिस ने इकट्ठा किए हैं, जिसमें कि इसके बताए अनुरूप इसकी गाड़ी का आना जाना पाया गया है। साथ ही इसके जो सीडीआर हैं उसमें भी इसने घटना करने के बाद में वो फ़ोन बंद कर दिए थे, और घटना होने तक इसकी जो पुष्टि हुई है इनके संबंधों की